रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक बहुत बड़े जमींदार साहब थे। उनको एक बच्ची थी। वे अपने बच्ची का शादी बहुत अच्छे जमींदार साहब के घर में किए। उनकी बच्ची जो थी बहुत भोली भाली थी, लेकिन पढ़ी लिखी अच्छी थी। सांसारिक बातों का उनको जानकारी नहीं था, सिर्फ वह किताबी कीड़ा थी। किताब का ही उसे नॉलेज था। उसका शादी बहुत कम एज में हो गया था। बहुत बच्ची थी। उसको पता नहीं था कि मैके क्या होता है, ससुराल क्या होता है। सीधी थी। शादी उदी करके शादी के मंडप पर जैसे उसको बैठा दिया, बेचारी बैठ गई। शादी क्या होता है वह तो समझती थी कि गुड़िया का खेल है, या शादी के बाद क्या होता है उसको पता नहीं था। फिर शादी समाप्त हो गया, गाड़ी पर बैठा दिया, आकर के अपना ससुराल आ गई, बैठ गई। वह तो बहुत भोली भाली थी। मैके और ससुराल का उसको पता नहीं था। वह क्या करती थी, दोपहर में बच्ची सब बाहर में दरवाज़ा सब पर खेलती थी, तो वह चली जाती थी खेलने के लिए। कबड्डी होता है या जो कुछ बच्ची सब का खेलना होता है। उसके पति जो थे सो बहुत होशियार थे, पढ़े लिखे थे, बहुत होशियार थे, दिमाग के बहुत तेज थे। वे सारी बातें समझते थे। लेकिन सास ननद जो थी तो वह उसके पति को हर हमेशा भर दिन चढ़ाते रहती थी। एक दिन क्या हुआ, एक रात को जगरा का इजोरिया था। वह बेचारी क्या की, अपना निर्वस्त्र होकर के उसके घर के पीछे में पोखर था, उसमें जा कर के 12 बजे रात में नहाने लगी पोखर में। उसके सास ससुर पति जो थे, पति को हुआ कि ये लोग टॉर्चर की है, इसके चलते वो भाग गए। जो कुछ सबके मन में आदि आदि हुआ। छत पर चढ़ करके उसके सास ससुर सब देखने लगे, तो वह जो बच्ची थी अपना निर्वस्त्र होकर पोखर में तैर रही थी। सास ससुर माथा पीट लिए, सास गई, उसको लाई, देह हाथ पोंछ करके कपड़ा उपड़ा पहना करके घर में रखी। और उसके पति को कहने लगी कि तुम दूसरा शादी कर लो, तुम दूसरा शादी कर लो। उसके पति कहते थे कि अब पढ़ी लिखी है, बहुत भोली भाली है, मैं क्यों दूसरा शादी करूँगा। लेकिन उसका परिवार वाला एक भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जिस बहू को परिवार वाला खराब कहता है उसको सारा समाज खराब करने लगता है। जिस बहू को परिवार वाला अच्छा कहता है उसको सारा दुनिया अच्छा कहता है। उसके पति को उसके सास ससुर या समाज के जो आदमी थे, जो उसके सास ससुर के संबंधी थे, वे सब मजबूर कर दिए शादी करने के लिए। बेचारे मजबूर हो गए शादी करने के लिए। शादी करने के लिए जब वो शादी करने के लिए मजबूर हो गए, शादी करने के लिए तैयार हुए, तो उसकी पत्नी को दुनिया का कोई जानकारी नहीं था कि मेरे पति के शादी के बाद मेरा क्या होगा। यह सब बात का उसको जानकारी नहीं था। वह बहुत खुश थी कि मेरे पति का शादी हो रहा है, मेरे पति का शादी हो रहा है। जितना आदमी सब आता था उसको खूब खुश होकर के कहती थी कि मेरे पति का शादी हो रहा है, मेरे पति का शादी हो रहा है। उसका पति इसका ये भोलापन को देख करके अंदर अंदर घुटते रहता था, लेकिन बेचारा का कुछ चलता नहीं था। खूब गीत नाद गाती थी अपने पति के शादी में, खूब नाचती थी, खूब खुश थी। लेकिन उसका पति जो था कुछ बोलता नहीं था बेचारा। उसका सिर्फ चेहरा देख रहा था। उसको अंदर अंदर हो रहा था कि मैं जो शादी कर रहा हूँ तो वह तो गो हत्या का पाप हमको लगेगा, पाप तो हमको भोगना है, क्योंकि यह बहुत भोली भाली है। लेकिन बेचारा को कुछ चल नहीं रहा था। बैठे हुए बेचारे चौका पर शादी करने के लिए जाने के लिए दरवाज़ा पर उनके बहुत सगे संबंधी थे, समाज के लोग थे। गाड़ी छगड़ा जो था सो लगा हुआ था। जमींदार थे, कोई चीज़ का कमी नहीं था। तब हुआ कि लड़का पाग नहीं है। लड़का पाग का जब चर्चा हुआ तो वह लड़की कहती है कि हमको लड़का पाग है। वह दौड़ करके घर गई और अपना बक्सा खोली। बक्सा खोल करके अपना बक्सा से लड़का पाग निकाली, खूब खुश होकर के, और खूब खुश होकर के वह अपने सास ननद को दी। तब उसके पति का सब्र का जो बांध था वह टूट गया और उसके पति चौका पर से उठ गए
जा कर के पलंग पर सो गए और रोने लगे और तब रिजिड हो गए कि मैं शादी कदापि नहीं करूँगा। यह बहुत भोली भाली है, यह बहुत सीधी है, पढ़ी लिखी है, अगर मैं शादी कर लूँगा तो हमको गो हत्या का पाप लगेगा। शादी नहीं हुई। उसके कुछ दिन के बाद हुआ जो वो बेचारे को जॉब लग गया, अच्छा जॉब लग गया, तो अपने पत्नी को लेकर के चले गए। समय बदला तो उसके बाद वह लड़का जो था सो आईएएस में कम्पीट कर गया और आईएएस बन गया। तो वह बेचारा बोला कि इसी के भाग्य से मैं आईएएस बना हूँ। उसके बाद उसको 2 लड़का हुआ, बहुत ही सुखी संपन्न और अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। आजकल के ज़माने में बहुत आदमी कन्या का भ्रूण हत्या करवा लेते हैं, कारण कि ऐसे ऐसी सास ननद जो होती है, ऐसे ऐसे परिवार सब जब भेंट हो जाता है। और बहुत आदमी जो है शकल है आदमी का, लेकिन प्रवृत्ति जो है सो राक्षसी प्रवृत्ति का है। बेटी का आदमी कहता है कि भ्रूण हत्या करवा लेती है, भ्रूण हत्या नहीं करवाना चाहिए, लेकिन जब बेटी को आदमी पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके दूसरे घर देता है तो वह दहेज का दानव, दहेज का भूखा जो दानव बैठा रहता है, जो जितना दरिद्र रहता है उसको उतना ही दहेज का ज़रूरत रहता है, वह उतना ही लालची रहता है और वह अपने बहू को उतना ही प्रताड़ित करता रहता है। आप सभी समाज के आदमी अपने बहू को, अपने बेटी को, अपने फुआ को, जितना औरत है वो सबको सम्मान दीजिए। औरत में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप अपने बहू बेटी को सम्मान देते हैं तो आपको आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। और नहीं प्रताड़ित करने पर तो बहुत ऐसा परिवार है कि उजड़ जाता है। आखिर बेटी वाला को भी तो खर्च पड़ता है पढ़ाने में लिखाने में। आदमी को रहना ज़रूरी है। पढ़ा लिखा समाज में दहेज का भूखा दानव राक्षस नहीं रहना चाहिए। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।